हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। देखो इसमें क्या कहता है लेट ए इज इक्वल टू में क्या है हमारा ये सेट बनाया हुआ है 1 2 कोमा, और ये देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में 3 4 है। तो ये जो पूरा 3 4 है ना, ये एक एलिमेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये 3 अलग और 4 अलग एलिमेंट नहीं है, ये पूरा कर्ल ब्रैकेट्स के साथ, क्योंकि देखो ये सेट के लिए शुरू हुई है कर्ल ब्रैकेट्स, और अंदर इसके जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ ये पूरा एक क्या है, एलिमेंट है, मतलब 3, 4, और ये पूरा कर्ल ब्रैकेट्स में देखो यहाँ कॉमा डाल के 5 डाला है ना, और यहाँ कॉमा डाल के ऐसे 2 डल रहा है। तो ये पूरा एक क्या है, एलिमेंट है, ये ध्यान में रखना आप, पूरा एक एलिमेंट है ये, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इन जो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सी हैं और वाई। तो इनकरेक्ट वालों में आपको वाई भी बताना है कि क्यों है, ठीक है। देखो फर्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है ये कर्ल ब्रैकेट्स में और 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो ए ये है हमारा, ठीक है, और इसको ये क्या कह रहा है कि ये सबसेट है ए का। ये अगर हम देखें ये एलिमेंट है ए का। ये सबसेट कब होता है, जब हमने कहा इसको ये पूरा एक एलिमेंट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये सबसेट कैसे बनता है इसका, जब एक कर्ल ब्रैकेट्स अलग से लगती, ठीक है ना, फिर हम कहते हैं ये करेक्ट है हमारा। क्योंकि देखो जैसे हमारा ये 1 है तो 1 ऐसे लिखा हमने, ठीक है। अब ये सबसेट है ए का, ये तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, इसमें कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे कर्ल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तब हम कहेंगे 1 है सबसेट ए का। तो ऐसे ये पूरा एक एलिमेंट है 3, 4 और ये कर्ल ब्रैकेट, तो ये पूरा एक एलिमेंट सबसेट कब होगा, जब इसके बाहर भी कर्ल ब्रैकेट्स लगेंगी। इन ये लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसेट हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज इट इज़ अंदर इन वाली कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट में आगे फिर क्या लगती हैं, कर्ल ब्रैकेट्स, तब वो सेट बनता है, सबसेट बनता है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, इसके आगे अगर कर्ल ब्रैकेट्स लगेंगी तब सबसेट बनेगा ए का। तो यहाँ पर तो ये इसने ऐसे ही लिख दिया, तो ये तो एलिमेंट है ए का, ठीक है ना। तो हम इसमें जो है क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या लिखोगे, एज 3, 4 ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि ए का या बिलोंग्स टू है ए का। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, समझ रहे हो। बच्चे इसको लिख देते हैं हाँ ये तो कर्ल ब्रैकेट्स है, 3 4 यहाँ है, सबसेट है इसका, लेकिन ये देखो ना ये इन कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर है ये पूरा का पूरा टर्म, तो ये एक पूरा एलिमेंट ही कंसीडर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट है एक। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते और तब ये बन जाता हाँ ये सबसेट बन रहा है ए का। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है बात। तो अब तो ये एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज एज 3 4 क्या है हमारा, एलिमेंट है ए का, ठीक है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, 3 4 और ये कर्ल ब्रैकेट्स में मतलब क्या है, ये आपका ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट गिवन है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट दिया है इसने यहाँ पर, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि उसने बोल ही दिया कि ये तो बिलोंग्स टू ए कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें पता है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए करेगा, एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है ना, सेट से। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इसमें रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, इनकरेक्ट में ही बताने हैं हमें। तो अगला देखो थर्ड में, देखो यहाँ पर देखो जरा, अब समझ में आएगा आपको। देखो ये पूरा एलिमेंट है 3 4 वाला, ये ब्रैकेट्स के साथ यहाँ देख लो, ठीक है। फिर दोबारा एक ब्रैकेट लगी हुई है, तो यानी कि ये सबसेट बन रहा है किसका, ए का, क्योंकि ये एलिमेंट के बाहर ऐसे ब्रैकेट्स हैं और ए में ये है, ये देख लो ये एलिमेंट है, तो यानी हम बोल सकते हैं अब इसको कि ये सबसेट है ए का। क्लियर है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसमें भी रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, इनकरेक्ट वाले में लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ देखो क्या कह रहा है हमें, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू ए। अब यानी कि 1 एलिमेंट है ए का, तो बिल्कुल सही है, यहाँ कोई कर्ल ब्रैकेट्स तो दी नहीं है उसने, तो बिल्कुल सही है, 1 ऐसे लिखते हैं एलिमेंट में हम, और ये बिलोंग्स टू ए, तो 1 है यहाँ ए का एलिमेंट, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा करेक्ट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है ना। ये समझ लो बात को कि जो एलिमेंट होता है वो सिंपल हम लिखते हैं, जैसे 1 है, इसको हमने बोल दिया एलिमेंट है ए का, या हमारा एलिमेंट पूरा एज इट इज़ ऐसा था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये सबसेट कैसे बनेंगे इसके, जब हम 1 में ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट्स, ठीक है, ए का सबसेट हो गया, सॉरी ये सबसेट हो गया, सबसेट में फिर ये वाला सिंबल आएगा सी वाला, ठीक है। और ये वाला सबसेट कैसे बनाएंगे हम, जब 3 4 ये तो पूरा एलिमेंट हो गया इन ब्रैकेट्स के साथ, तो अब 2 बार ब्रैकेट लगा दी हमने दोबारा, तब हम कहेंगे अब ये ए का सबसेट है। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, नहीं ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर क्या आनी चाहिए आपके पास, कर्ल ब्रैकेट्स आनी चाहिए, तब वो सेट बनेगा ना, ठीक है ना। ये तो अब क्या है, 1 सिंगल ऐसे लिखा हुआ, तो ये एलिमेंट है ए का, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये सबसेट नहीं है, क्या है, एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है ए का। अगर ऐसे लिखता ना ये 1 ऐसे,
फिर तो सही होता, लेकिन इसने लिख दिया ऐसे, ये तो गलत हो गया। ये इसको ऐसे लिखता फिर सही था कि 1 इज़ बिलोंग्स टू ए, यानी कि एलिमेंट है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें आप रीज़न क्या लिख सकते हो, एज 1 जो है एलिमेंट है ए का। क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखो 6th पार्ट में क्या कह रहा है हमें, कह रहा है ये सेट है एक 1 2 और 5, ठीक है। और ये क्या है, सबसेट है ए का। तो देखो 1 2 5 इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, ठीक है। और ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो यानी कि सबसेट है ये ए का। तो ये सारे एलिमेंट ए वाले में हैं, यहाँ पर ए वाले में है, ये ए है ना हमारा, ये ए में है, 1 2 और 5 है ए में। तो ये यानी कि ये हमारा क्या है, सही है। तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे इसको, ये क्या है हमारा, करेक्ट है। क्लियर इतनी बात। आगे चलो जी, ये सब आंसर्स हैं इनके, ठीक, ये भी और ये भी। आगे चलते हैं 7th में, देखो क्या कह रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये गलत हो गया। अब क्यों हो गया गलत, देखो अगर तो वो ऐसे लिखता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तब तो सही था कि ये एलिमेंट्स हैं, ये ए के हैं। अब तो ये इसमें सेट बना दिया, ये कह रहा है दिस इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। और ये जो सेट है कभी बिलोंग नहीं करता सेट से, सेट सबसेट होता है ए का। समझ रहे हो इतनी बात। तो यानी कि ये जो यहाँ सिंबल डाल दिया इसने बिलोंग्स टू वाला, ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो क्या है, सबसेट है ए का। तो ये क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट, समझ रहे हो ना, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। क्या लिखोगे, एज 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए है, ना कि बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग के लिए तो फिर ये चीज़ होती है, यहाँ ब्रैकेट्स ना आती कर्ल वाली। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है ना बात। तो ये यहाँ पर ये इन ब्रैकेट्स की वजह से ये सिंबल यहाँ पर गलत हो गया। अगर यहाँ ये ऐसे सबसेट डाल देता तो सही हो जाता, या ये ब्रैकेट हटा देता जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट साइड, फिर सही हो जाता। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसेट है ए का, तो सबसेट का सिंबल तो ये होता है। क्लियर। अगली चलते हैं हम 8th पार्ट में। देखो देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर ए ये है हमारे पास, देखो 1 है, 2 है, 3 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। आप कहोगे सर ये दिख नहीं रहा क्या आपको, देखो बेटा यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन ये पूरा एक एलिमेंट है, ये वाला एक पूरा एलिमेंट है, 3 4 और ये ब्रैकेट्स के साथ एक पूरा एलिमेंट है, सिर्फ 3 इसका नहीं है, समझ रहे हो। तो 3 इसमें है ही नहीं सिंगल, तो यानी कि ये इसका सबसेट तो नहीं होगा, फिर 1 2 3 सबसेट तो होगा ही नहीं इसका, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्या रीज़न लिखोगे इसमें, एज 3 क्या है हमारा, नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 3 है ही नहीं उसका एलिमेंट, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे सोच सकते हो आप इसको, ठीक है ना। क्योंकि वो वहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 4 और ये ब्रैकेट्स के साथ ये एलिमेंट है वहाँ, ना कि सिर्फ 3 है। क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर ये। उसके बाद देखो 9th में क्या कहता है, कहता है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। देखो ये चीज़ बोलता है ना, 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर देखो आप, ए कोई हमारा एम्प्टी सेट है बताओ, और 5 बिलोंग्स टू ए, ये तो नहीं होता हमारा, समझ रहे हो। तो ये तो क्या हो गया हमारा, बताओ, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 जो होता है ना वो सबसेट होता है किसी भी सेट का, ये हमें पता है, क्योंकि एम्प्टी सेट सबसेट होता है सभी सेट्स का। तो ये इनकरेक्ट है, क्यों है इनकरेक्ट बताओ, एज 5 जो होता है हमारा सबसेट होता है ए का, ना कि बिलोंग्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। अगला कहता है 5 इज़ सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, तो एम्प्टी सेट तो होते हैं। जब हमने सबसेट बनाते हैं तो हम 5 लिखते ही लिखते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना आपको, ए इज़ इक्वल टू में जैसे 2 5 3 है, ठीक है, 2 5 है मान लो, ठीक है। तो इसके जब हमने सबसेट बनाए तो हमने क्या कहा था कि 2 तो होगा ही, फिर 5 भी होगा इंडिविजुअल, और फिर मैंने कहा था एक 5 भी होगा, ठीक है। 5 के लिए हम ये नहीं लिखते, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल 5 लिखते हैं इस तरीके से, या हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो या तो ये लिख दो सिंपल 5, या और करके ऐसे लिखो, 5 इसके बीच में मत डालना, ये नहीं होता, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ हो गई। और एक ये खुद से ये अपना सबसेट होता है, तो 2 5 ये अपने से ही होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है हमारा, 5 तो होता ही है, ठीक है। फिर आगे देखो उसने वही गलती कर दी, यहाँ 5 डाल के ना ऐसे ब्रैकेट्स में डाल दिया, ऐसे तो लिखते ही नहीं है इसको, समझ रहे हो, इस तरीके से नहीं लिखते इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम, ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था, ठीक है, ये इसका आंसर था। देखो इनकरेक्ट वाले में हम रीज़न दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एज क्या रीज़न होगा इसमें, क्योंकि 5 जो होता है इस तरीके से होता है सबसेट ए का, ऐसे नहीं लिखते, या तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक है ना, तब सही होता, ठीक है। अब ये 5 में भी फिर ये ब्रैकेट्स भी डाल दी, नहीं,
फाई तो हम सिंपल ऐसे एम्प्टी सेट सिंपल लिखते हैं फाई से, जैसे ए लिखा है इसमें भी हम ब्रैकेट्स थोड़ी डालते हैं, ए सेट है हमारा एक, ठीक है, ऐसे ही फाई भी सेट होता है, इसमें हमें ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गई, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बहुत ईजी है, लेकिन वही बात है, अगर बेसिक आपका क्लियर है तभी ईजी है ना। तो सबसे पहले क्या करो, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है हमने इस एक्सरसाइज का किया है वो देखो आप, तब ये बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।